Hello बच्चों, let's read the question. And the question say two resistors are connected, first in series, second in parallel. The equivalent resistance in the two cases are 9 ohm and 2 ohm respectively. Then the resistance of the compound resistors are component resistors are. Our options are A 2 ohm and 7 ohm, B 3 ohm and 6 ohm, option C 3 ohm and 9 ohm, and option D 5 ohm and 4 ohm. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हम लोग देख लेते हैं कि की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आर पहला कि अगर हम लोग लिख लें इफ टू रजिस्टर्स, तो अगर सीरीज में कनेक्ट हम लोग पहले इफ R1 एंड R2 आर फर्स्ट केस की बात करें, आर अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो आर इक्विवेलेंट इन सीरीज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R1 प्लस R2। और जो दूसरा है, अगर वो पैरेलल में R1 या R2 कनेक्टेड हो तो हम लोग लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल, वो हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, अब ये कहाँ से आया, तो वो पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। अब एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके अगर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो यही आएगा, हमने डायरेक्ट लिख दिया है। तो अब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर देखें तो हम लोग को गिवन क्या है कि देखें तो इन सीरीज में हम लोग को 9 ओम दिया है, मतलब कि अगर देखें तो R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9 दी हुई है, और 2 ओम दिया हुआ है पैरेलल कनेक्शन में। इसका मतलब ये इक्वेशन 1 हो गया। और यहाँ पे देखें तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू हो गया अब ये 2 ओम। ठीक, ये इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब अगर देखें R1 प्लस R2 की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दें हम लोग तो क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन 9 इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2 हो गया। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से R1 और R1 R2 की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। अब ये इक्वेशन 3 हो गया। अब ये इक्वेशन 3 हो गया तो यहाँ से अगर हम लोग R1 की वैल्यू या तो R2 की वैल्यू, जैसे R1 की वैल्यू ले लेते हैं तो R1 इज इक्वल टू आ जाएगा 18/R2। 18/R2 अगर इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं तो हम लोग इक्वेशन 1 में R1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग को R2 की वैल्यू निकल आएगी। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 4 क्या लिख सकते हैं कि R1 की वैल्यू पुट कर दी हमने तो 18/R2 प्लस R2 इज इक्वल टू आ गया हम लोग पास 9। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो 18 प्लस R2 स्क्वायर अपॉन R2 इज इक्वल टू 9। ये देखें तो अब R2 का मल्टीप्लाई करके ऐसे भेज देते हैं 18 प्लस R2 इज इक्वल टू 2R2। तो अगर देखें सॉरी 9R2 होगा, ये हो गया 9R2। तो देखें तो ये हो गया R2 स्क्वायर माइनस 9R2 और ये हो गया प्लस 18 इज इक्वल टू 0। सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब फैक्टराइजेशन में से कर लेते हैं तो R2 स्क्वायर, अब इसको कर लेंगे 3R2 माइनस 6R2 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। R2 कॉमन, R2 माइनस 3 और यहाँ से माइनस 6 कॉमन ले ले तो R2 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया R2 माइनस 3 और ये हो गया R2 माइनस 6। तो यहाँ से क्या हो गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मतलब आया कि R2 इज इक्वल टू 3 और 6, मतलब कि R2 की वैल्यू 3 होगी या 6 होगी। ठीक, तब अगर देखें इफ अगर हम लोग सॉल्व करें इफ R2 इज इक्वल टू 3, तो R2 इज इक्वल टू 3 आ गया तो इक्वेशन 1 में डाल दें तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देन R1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा क्योंकि 9 आना चाहिए तो, और ये पहला हो गया पहला कॉम्बिनेशन। और इफ R2 इज इक्वल टू 6 तो हम लोग का देन जो R1 आया वो आ गया 3 ओम, मतलब कि जो रेजिस्टेंस है वो 3 और 6 ओम है। अब इसको इंटरचेंज कर, मतलब कि एक 3 होगा तो दूसरा 6 जाएगा,
ऐसे ही तो हम लोग का जो रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया 3 एंड 6 का, 3 और 6 ओम रेजिस्टर्स ही होंगे। तो अगर हम लोग ऑप्शंस देखें, मतलब कि जो कंपोनेंट का रेजिस्टेंस है वो 3 ओम और 6 ओम है। तो अगर ऑप्शन 1 देखें तो 2 एंड 7 ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी देखें 3 एंड 6 तो ये सही हो जा रहा है, ऑप्शन सी 3 एंड 9 ये तो गलत हो जा रहा है, 5 एंड 4 ये भी गलत हो जा रहा है। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है, 3 ohm and 9 ohm. Hope you understand it well. All the best. Thank you.